अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तुमको दिया हुआ है cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। ठीक है, हमेशा की तरह अपन एक ही चीज बोलेंगे, वो है कि लेट कि ये जो है ये है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 4x। मेरे ख्याल से हमने काफी कल क्वेश्चंस देख लिए जो कि काफी बेसिक लेवल पे थे, लेकिन इतने अच्छे थे कि तुम लोग अब यहाँ पे गेस कर सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा। याद रखना हमारे पास इंटीग्रेशन में u अपॉन v का कोई मेथड नहीं है, तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। लेकिन ये वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग केस है, यहाँ पर तुम इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। तुम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे किसी से, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया? क्या बोले? रैशनलाइज करोगे? रैशनलाइज नहीं, रैशनलाइज करना काफी लेंदी हो सकता है। और कोई? मेरे ख्याल से यहाँ पर जज करना काफी आसान है। तुम देख सकते हो ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन रहा है, राइट ना? नीचे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं? हाँ। देखिए इत्तेफाकी है ना कि देखो यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे भी 4x, तो जाहिर सी बात है वो हमसे खुद ही वो कह रहा है कि वो वाला ही फॉर्मूला लगाओ जब सबके एंगल सेम है। तो हम वही करेंगे। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? सर किसका cos? cos c माइनस cos d का सर cos c प्लस d 2 cos c c प्लस d यानी 3x प्लस 4x आगे अपॉन बाई 2। 2 प्लस प्लस अरे या माइनस है? अरे कुछ नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, मल्टीप्लीकेशन होता है। साइन हाँ, साइन 3x माइनस 4x बाई 2। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि बोलते हैं ना, यहाँ पर अगर हमने 3x माइनस 4x बोला तो गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा अवॉइड करने का, हमेशा एंगल को अपने हिसाब से अरेंज करने का। तो ये मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ? जाहिर सी बात है, जो साइन है ना, तो ये 4x को तुम पहले लिख लो, माइनस 3x लिख लो, वरना तुम्हारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं, माइनस में आएगा तो। ठीक है, आंसर में कोई खास चेंज नहीं होने वाला, मैं बता दूं। अगर तुम लोग अच्छे से, अगर पहले भी ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो तुमने नोटिस किया रहेगा कि आंसर एक तरह से वापस आ ही जाता है वैसा। नीचे वाले के साथ भी बता सकते हो क्या होगा? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला सर 2 साइन 3x प्लस 4x cos बराबर सेम चीज, राइट ना? ओके, अब कुछ कट सकता है तो काट दो उसे। कुछ कट सकता है? है सर, नहीं। टू हाँ, टू कट 2 2 सकता है ना? करता उसके बाद ये हो जाएगा ऊपर वाला cos 7/2, और ये कितना हो जाएगा? साइन x/2। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 7x/2, और ये हो जाएगा cos x/2। ओके, अब इतना होने के बाद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? मेरे ख्याल से यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है। फरहान, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पक्का यही है जो तुमने बताया कि 2 cos c प्लस d? हाँ फरहान, वैसे तो यही है, लेकिन क्योंकि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए थी। सी, cos c माइनस d था, राइट? हाँ तो ये रहा, ये रहा। अरे फरहान ध्यान से देखो, साइन और साइन है सिर्फ। सर नहीं, क्या बात कर रहे हो? देख लो cos के तुम्हारे उसमें सामने तो दिखा रहा हूँ, ये ऊपर देखो। देखो ना। अरे ऊपर ये नहीं, अपने को अपने पास c माइनस डी वाला फॉर्मूला,
अच्छा हाँ हाँ सर हम्म, राइट। समझ रहे हो क्या? देखो मुझे ना सारे फॉर्मूलेज याद नहीं रहते हो, जब मैं लिखता हूँ तो अपने आप बोलते हैं ना वो चीजें मेमोराइज होती रहती है मुझे। समझ रहे हो क्या? देखो तुम देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया था, यहाँ पे डी माइनस सी था फॉर्मूले में। तो जो भी किया था सोच समझ के ही किया था। 10x/2 क्या? लास्ट आंसर 10x/2 हाँ ये कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 10x/2। जाहिर सी बात है कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। 10x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये इंटरेस्टिंग है। सर लॉग सेक। ओके, तो चलो देख लिख लेता हूँ मैं, log sec, बस इतना ही रहेगा। हाँ फरहान। x/2 हाँ वो तो पता है, बस log x/2 प्लस और सी कुछ नहीं। क्या कुछ कमी तो नहीं है? x/2 को इंटीग्रेट करेंगे बाय 2। क्या बाय 2? सर अरे ये 2 होल अपन 2 भी आ जाएगा ना। हाँ ऐसा आ जाएगा। जो भी चीज x के साथ होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है इंटीग्रेशन में, राइट ना? इसका मतलब ये हो जाएगा यस सर 2 log ओके sec x बाय 2 प्लस सी। ओके, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का मैं बता देता हूँ, काफी सिंपल है वैसे ये वाला तो। यहाँ पर cos x दिया हुआ है और अपॉन में क्या दिया हुआ है, sin x माइनस है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ऊपर cos x दिया हुआ है, राइट, और अपॉन में sin x माइनस a दिया हुआ है। दोनों तरफ हम सेम चीज बना के रखते हैं। स्वयं तुम्हारे घर से कोई फोन कर रहा है क्या मुझे, या तुम मुझे फोन कर रहे हो? अच्छा ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली x माइनस ए प्लस ए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैंने क्या किया, ऊपर माइनस ए और प्लस ए लगा दिया। किस में लगा दिया मैंने ये सारी चीजें? ये मैंने पूरी की पूरी ऊपर न्यूमरेटर। कॉस के एंगल में लगा दिया। तो यहाँ से अगर कॉस के एंगल में लगा रहा हूँ तो इस एक्स को हटा लो यहाँ से, इस तरह से, यानी कॉस के एंगल में मैंने इस तरह से लगा दिया ताकि दोनों में सेम सेम चीज बन जाए। ओके, ये करने के बाद अब और क्या कर सकता हूँ मैं, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। अब बता सकते हो अगला स्टेप क्या करोगे? एनी गेस? सर कॉस साइन हो जाएगा ना कॉट। क्या? फिर से बताना फरहान। कॉस बाय साइन सर स्प्लिट कर देंगे उसको पहले। पर स्प्लिट कैसे करोगे बेटा, सवाल वो है क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो कॉस का जो एंगल है ना, वो ये स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि बड़ी है नीचे वाले से, तो हम एंगल को थोड़ी स्प्लिट कर सकते हो। ध्यान से देखो, कॉस एक्स नहीं है, कॉस ब्रैकेट एक्स माइनस ए प्लस ए, इस तरह से। तो मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, यहाँ पर ना कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओ। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? सर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस बोलते जाओ, कॉस साइन एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस ए, एक्स हाँ ए और साइन ए। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का ना? और कैश, साइमा, तुमको भी समझ में आ रहा है? हाँ सर सुन रहे। अरे सुन नहीं रहे, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर ना अब मैं क्या करूंगा, अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। स्वयं
अपना कैमरा ऑफ करो। अब यहाँ पर मैं चीजों को स्प्लिट करने वाला हूँ। कैसे स्प्लिट करूंगा? यहाँ पर cos x minus a cos a upon sin x minus a, okay, minus sin x minus a upon cos x minus a sin a, okay. यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट है? मैंने सिर्फ बेसिक स्प्लिट किया है और कुछ नहीं। नहीं सर, समझा। पक्का ना? क्या है साइमा सबको? अरमान? सर समझा। अब बहुत ध्यान से देखना, जाहिर सी बात है अगला स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को काट देता हूँ। ठीक है, मैंने इन दोनों को काट दिया, तो अब हमारे पास जो बच रहा है मैं सिर्फ उसको लिख रहा हूँ। यहाँ पे कॉस अपॉन साइन का मतलब tan होता है, दोनों का एंगल सेम है, तो मैं उसकी जगह tan लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा tan x माइनस ए cos a माइनस ये हो जाएगा सिर्फ sin a एंड ऑफ कोर्स dx। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, तो जरा कुछ चीजों पे नोटिस करना। जब मैं इंटीग्रेशन अंदर डालूंगा cos a, क्या कोई बता सकता है मैंने यहाँ पर cos a को साइड में क्यों ले लिया? सिमिलरली यहाँ पर मैंने sin a को साइड में ले लिया, ऐसा क्यों किया सर ये मैंने? उसका फॉर्मूला है ना? किसका फॉर्मूला है भाई? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा? नहीं 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 सर, नहीं। अरे ऐसा सरप्राइज मत दो यार, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा, बेसिक रूल्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। पर ऐसा क्यों किया मैंने? cos a को साइड में क्यों ले लिया, sin a को भी साइड में क्यों लिया? सर कांस्टेंट है। यस कांस्टेंट है, डेफिनेटली। जो a है वो एक कांस्टेंट नंबर है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में ही समानता ये है कि जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन से जुड़ा होता है तो हम उसे साइड में ले लेते हैं, राइट ना? और सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं, राइट? तो हम भी यहाँ पर वही कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आगे की कहानी काफी सिंपल है, तुम बता सकते हो कि क्या होगा, कैसे होगा। सो cos a तो एज इट इज रहेगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x minus a dx? इसका इंटीग्रेशन सर क्या होता है? log sec x minus a। log sec x minus a, ओके। और उसके बाद यहाँ पर sin, माइनस x sin a। उप्स सॉरी, यहाँ पे x डाल देते हैं और लास्ट में प्लस c डालना मत भूलो। हो गया ना? सिंपल था कि नहीं? उम्मीद करते हैं ये वाला भी समझ में आ गया होगा। सर इधर ही छोड़ देने का है? ऑफ कोर्स, आगे कुछ और हो सकता है क्या? नहीं। ओके, तो यहाँ पर जरा इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ना x माइनस ए दिया हुआ है न्यूमरेटर में, वही किसी भी चीज यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ मैं क्वेश्चन में। न्यूमरेटर में वही सेम टेक्निक इस्तेमाल करनी जो अभी के क्वेश्चन में हमने किया था ना, तो इसके अंदर भी वही सेम टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, b है, राइट ना? मुझे ऊपर भी b चाहिए, कैसे ला सकता हूँ मैं अभी? सर रैशनलाइज करके। रैशनलाइज करके। अगर रैशनलाइज करूंगा ना तो प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि मुझे एंगल के अंदर चाहिए भी, एंगल के बाहर नहीं चाहिए। ये जो साइन होता है ना, उसका यहाँ पर एक एंगल होता है हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, चीजों को उसके अंदर है एज एज अ थीटा के तौर पे डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से मेरी टेक्निक पे ध्यान दो एक बार। ओके, यहाँ पर मैं माइनस a प्लस बी, ओके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर इंस्टेड यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे क्या बात है, सही है। तुम लोग का बैकग्राउंड की आवाज आ रही है क्या मेरे? हाँ सर। किसकी आवाज आ रही है? क्या पता, कोई तो बोल रही थी ना लड़की भी।
एक्चुअली सर का लेक्चर चल रहा है ना, तो वही सर आज फर्स्ट लेक्चर है तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो वो सुनना काफी इंटरेस्टिंग है। तुम लोग का बैड लग के तुम लोग क्लियरली सुन नहीं सकते। ओके, मैंने जो टेक्निक यहाँ पर अप्लाई की, देखो जरा क्या वो बैलेंस्ड है काफी हद तक। x प्लस बी माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, घूम फिर के वही आएगा, यही आ रहा है। हाँ जो मतलब मैंने जो किया है वो सही किया, अगर वही चीज आ रही है तो। ओके, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं ना, कैन यू गेस कि क्या किया जा सकता है? अगर नहीं गेस करे तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे इसको x समझो, इसको y समझो, तो साइन x माइनस वाई क्या करेंगे? अरे फरहान तुम तो बताओ, तुमको पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। हाँ बताता हूँ ना सर। साइन एक्स कॉस, अरे मतलब हाँ साइन एक्स प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस प्लस, आर यू श्योर प्लस? सर साइन में प्लस ही लगता है ना? नहीं, साइन में सर जैसे उल्टा ठीक लगता है, कॉस में उल्टा उल्टा। नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा। अगला स्टेप क्या होगा? कैस तुम बता सकते हो अगला स्टेप क्या करेंगे? सर बताओ ना। हाँ बोलो बेटा। स्प्लिट करेंगे ना? जाहिर सी बात है, स्प्लिट करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, आगे का तुम लोग बता सकते हो। क्या कोई सॉल्व करके मुझे बता देगा कि आगे का लास्ट का फाइनल आंसर क्या आएगा? बस 2-3 स्टेप ही है, क्योंकि सेम अभी जो किए थे बिल्कुल वैसा ही है। के बाद इंटीग्रेशन डालेंगे तो फिर फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, और क्रॉस चेक करो मेरे साथ, क्या तुम लोगों का भी यही आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूँ तो जाहिर सी बात है कॉस और कॉस कट जाए, कटेगा ना? नहीं कट सकता। साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x प्लस बी, क्योंकि ऊपर भी x प्लस बी नीचे भी, कॉस को एज इट इज साथ में लिखना पड़ेगा। आ गया क्या साइमा? हाँ सर। क्या है आंसर बताओ जरा। cos a plus b log sec x plus b minus x sin a in the bracket a plus b plus c. वेरी गुड, बहुत सही आंसर है, मुझे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर एक जुगाड़ क्या किया जा सकता है, कॉस स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पे कॉस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जबरदस्ती कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लो। कॉस स्क्वायर को कॉमन लेने हम क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं अगर कॉस स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? अगर मैंने कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा, देखो साइन एक्स तो बचेगा ही बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस 2 तो बच ही रहा है, राइट ना? लेकिन सिंस मैंने कॉस स्क्वायर को बाहर लिया है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक कॉस डालना पड़ेगा, राइट ना? समझ में आ रहा है ये? मैंने बस बैलेंस कर लिया। अगर तुम लोग को डाउट हो रहा है कि सर ने क्या किया है, कॉस स्क्वायर एक्स को वापस अंदर घुसाड़ दो, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन ही बन जाएगा। ओके, अब बात को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पर इतना करने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, ये 1/cos का मतलब क्या होता है? sec सेक होता है। वेरी गुड, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है tan x प्लस 2। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है। अगर नीचे वाले का बोलते ना, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, हम डायरेक्टली लॉग लगा के डिनोमिनेटर को बोल सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे कोरोलरी है, उसको एक बार देख लो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। ये दिख रही है कोरोलरी, ये रूट वाली कोरोलरी है, ये वाली। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में है, तो तुम डायरेक्टली लॉग
नीचे वाला डिनोमिनेटर को बोल सकते हो। वहां पे भी तो सेम वही चीज की है, देखो ना। क्या तुमको नहीं लगता अगर मैं नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा डिनोमिनेटर को, तो आंसर जो है वो न्यूमरेटर ही आएगा? क्या लगता है, हाँ आएगा ना? हाँ तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे log 10x प्लस 2 प्लस c, डायरेक्टली बोल सकते हैं ना। हो गया, यही हाँ आंसर है तुम्हारा। चलो उम्मीद करते हैं कि ये भी सिंपल रहा होगा। ओके, अब इसके बाद जो है फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, काफी ज्यादा अलग है, ऐसा मुझे बोल देना चाहिए पहले। तो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटीज बन सकती है तुम लोगों के हिसाब से? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ काफी न्यूमरेटर अच्छा है। डिनोमिनेटर, कोई फॉर्मूला भी बन रहा है इसमें फिट बैठने वाला? नहीं बिल्कुल। कुछ भी नहीं बन रहा है, राइट ना। तो जरा ध्यान से देखना, इसके लिए टेक्निक अलग है। ये तुम लोगों के लिए शायद फर्स्ट टाइम रहेगा इस तरह की टेक्निक, ज्यादातर बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम ही है, क्योंकि शायद ही ये इंट्रोड्यूस हुई इससे पहले। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अगेन वही सेम चीज, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। लेट sin x प्लस 2 cos x। जरा इस टेक्निक पे ध्यान देना, ये एकदम न्यू टेक्निक है। एग्जैक्टली इसमें करना क्या रहता है, इसमें हम a प्लस बी वाली टेक्निक को यूज करते हैं। जो भी न्यूमरेटर होता है ना, उसको पहले तुम इक्वल के लेफ्ट साइड में लिख देने का, और डिनोमिनेटर को इक्वल के राइट साइड में लिखने का। पर किस तरह से लिखने का, उस पर ध्यान देना। एक बार यहाँ पे एक वेरिएबल a लेना है, और सेम टू सेम डिनोमिनेटर यानी कि ये चिपका देना है। तो जैसा हमारे केस में मैं ये डाल दे रहा हूँ, प्लस सेम चीज वापस रिपीट करनी है। ये वापस तुमको लिखना है, लेकिन वेरिएबल और डी बाई डी एक्स लगाकर। मैं फिर से बताता हूँ, ये तुम लोगों के लिए एकदम न्यू थिंग है, नया है ना। इससे पहले कभी देखा है क्या तुम लोगों ने ये? नहीं सर। किसने नाम बोला? मैं रात, अच्छा तुमने। हाँ सर तो तुम मैंने देख सकते देखा हो। हूँ मतलब, लेकिन अब तक अपने अपने नहीं, से सर जाहिर सी बात है, ये नया ही है, क्योंकि ना तुम लोगों ने 11th में देखा होगा ना 10th में देखा होगा इस चीज को, राइट ना। तो यहाँ पर करना क्या है, हमेशा ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा ना जिसमें तुम कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तुम देख सकते हो यहाँ के एंगल तक डिफरेंट है, राइट ना। तो इसमें हम कोई फॉर्मूला भी फिट नहीं बैठा सकते। तो इस केस में करना क्या है, न्यूमरेटर को लेना है और डिनोमिनेटर को एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ। फर्स्ट टाइम जब ए के साथ लिखोगे तो डायरेक्ट लिखो, सेकंड टाइम जब बी के साथ लिखोगे तो क्या लगाना है, डी बाई डी एक्स लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो डी बाई डी एक्स है ना, उसको अंदर डाल दो। अगर अंदर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सर डिफरेंशिएट मतलब? ये जो ब्रैकेट है ना, इस पूरी ब्रैकेट अच्छा को उसका, डिफरेंशिएट कर दो। हाँ, क्योंकि डी बाई डी एक्स लगा हुआ है ना उसके साथ। सर उसका आएगा 3 cos x प्लस माइनस, नहीं हाँ 3 cos x माइनस 4 sin x। माइनस 4 साइन एक्स, ठीक है। जैसा तुमने बोला वैसा मैंने लिख दिया। ओके, अब इतना होने के बाद यहाँ पे भी लिखते हुए चलो इसको, साइन एक्स 2 cos x। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पर वेक्टर का कंसेप्ट भी इस्तेमाल करते हैं। जरा दोनों के जो कोएफिशिएंट है ना, RHS और LHS, इनके कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वलाइज करते हैं। कैसे करेंगे, देखो साइन एक्स को तुम कंपेयर करो इस वाले के टर्म के साथ। सर तो ए और बी को अंदर नहीं डालेंगे क्या? क्या क्या क्या? ए और बी को अंदर नहीं डालेंगे ब्रैकेट के अंदर? हाँ, यस यस यस, राइट राइट राइट। एक सेकंड, मैं भी ना डायरेक्टली कर रहा था। Just a second। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी को अपन अंदर डाल देते हैं, या अंदर डालने के अलावा, हाँ अंदर ही डालते हैं, और कोई चॉइस नहीं। फिर अंदर डालने के बाद साइन और साइन की जोड़ी बना लेते हैं, सबसे बेस्ट वेक्टर वाला।
ओके, उसके बाद साइन, ये ए की जोड़ी ए के साथ बनाते हैं, सॉरी ए की जोड़ी बोल रहा हूँ, साइन की जोड़ी साइन के साथ बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, अगर कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? हाँ फरहान, सर साइन ना, अगर साइन को मैंने एक तरफ कर लिया और कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? 3a minus 4b। यहाँ पे हो गया साइन है, ये बिल्कुल वेक्टर जैसा लग रहा है तुमको थोड़ा थोड़ा? नहीं सर, अरे वेक्टर में आई जे के था ना, आई की जोड़ी आई के साथ, जे की जोड़ी जे के साथ, तो आप यहाँ साइन की जोड़ी साइन हाँ। के साथ करेंगे। अच्छा, अब याद आया? इसमें सर 4a plus 3b और बाहर कॉमन क्या आ जाएगा? cos x। अब मेरे ख्याल से हम साइन की जोड़ी साइन के साथ बनाते हैं और कॉस की जोड़ी को कॉस के साथ बनाते हैं। अगर साइन की जोड़ी साइन के साथ बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3a minus 4b is equal to 1। यस 1। इसी तरीके से कॉस की जोड़ी कॉस के साथ बनाओ। 4a plus 3b is equal to 2। सॉरी कॉस क्यों लिखा है? 4a plus 3b इक्वल टू 2। ये हो गया। जाहिर सी बात है इन दोनों को अब तुम्हें क्या करना है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली बोल रहा हूँ, जैसे चाहे वैसे कोई भी टेक्निक से सॉल्व करो तुम लोग। मुझे बस ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो अगर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? What is the full form of sages? You already know in class 8, 9, 10. C for centimeter, which is used for measuring length. G for gram. हाँ फरहान, Used for mass. फरहान हाँ साइन सर, ए की हाँ और सर। बी की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? Second is used for time. है ना? Correct? And this all you सर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा ना? हाँ, तो ओरली कर सकते हो क्या? जैसे ये -4b को इस तरफ भेज दो तो +4b हो जाएगा, n3 को नीचे डाल दो, फिर उसके अंदर बाद यहाँ पे a की जगह पे डाल दो और फिर सॉल्व करके देखो क्या आता है। एक बेटा से सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करो। तो सीजीएस में ओनली कप यूज करेंगे जब आप स्मॉल चीजों का कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड यूनिट इज साइमा क्या तुम्हारी वैल्यू आ गई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? मास फॉर किलो वाला मास, ए फॉर नहीं आई सर। किलोमीटर, यूज फॉर डिस्टेंस कैलकुलेशन, एस फॉर सेकंड फॉर टाइम। तो सेकंड पे कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट इज फॉर एफपीएस यूनिट, एफ फॉर फुट, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। तो पाउंड वर्ड तुमने देखा जिम जब जाते हो ना, तो जिम में आपने पाउंड वर्ड बहुत यूज सुना होगा। पाउंड, अरे 10 किलो पाउंड से 10 किलो 10 पाउंड का ये डंबल्स है, अरे इसको मारिए। किलो में बहुत कम वैल्यू है। 64 यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि आप यूके जाते हो तो वहाँ पे अलग यूनिट, इंडिया जाते हो तो अलग यूनिट है, अमेरिका जाते हो तो अलग यूनिट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम फील होगा, हर एक कंट्री अपनी यूनिट है। तो ऐसे में जो साइंटिस्ट, मान लो एक साइंटिस्ट टोटल, मान लो आप लोग में से कोई तो साइंटिस्ट बी की वैल्यू आ रही है 2/25। जाता है अदर कंट्री कोई रिसर्च करने जा रहा है, और प्रॉब्लम ये सर अजूफर की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है पीछे से। तो जाहिर सी बात है उनका लेक्चर चल रहा है ना। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? सर बहुत ज्यादा है गई। मेरी के सर की? सर की पहले ओके ओके थी, अभी ऐसा लग रहा है सर ही पड़ा है। अजीब, जबकि माइक तो मेरे मुंह के पास है। सर बी की 2/25 कैसे आई? सॉल्व करो ना, राइट साइड में देखो मैंने रखा है। और ए की देखो 11/25 आ रही है क्या? ऐसा एक फुल फॉर्म इज सिस्टम इंटरनेशनल 1971 सारे साइंटिस्ट एक जगह पे जमा हुए और उन्होंने, मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन देखो जितना मुझे लग रहा है, मैंने ऑलरेडी चेक करो एक बार, यही आ रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? सिंस हमारे पास आई थिंक सिर्फ 1 मिनट ही बचा है। सर नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं आप? बेटा नेक्स्ट लेक्चर तो नहीं ले पाऊंगा, शाम में जरूर लूंगा मैं 7 o'clock को।
ठीक है सर। कॉमन यूनिट हम्म। तो यहाँ पर बोलते ना अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, वैसे 1 मिनट में अभी क्या क्या बताऊंगा मैं, इस वाले से हमको अपन बाद में कंटिन्यू कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? वैसे ए और बी की वैल्यू कंफर्म हो गई, यही है। यहाँ तक क्लियर हो। सब एक ऐसा यूनिट बनाएंगे, ऐसा यूनिट क्या, सिस्टम इंटरनेशनल, चाहे आप रशियन हो। अरे कोई बोलो तो सही, कंफर्म हुई कि मेरे नहीं? को -3/7 आ रहा है, लेकिन शायद गलत हो सकता है। और साइमा तुम्हारी क्या वैल्यू आ रही है? This is called SL. Are all 4 units clear? मोहसिन सर, हाँ क्या हो गया अरमान? अरे अरमान जाग गया? अजीम सर 11th वाले लोग को पढ़ा रहे क्या? हाँ बेटा 11th वाले को पढ़ा रहे। बेटा तू सो के उठ गया? सर कब से उठे हुए तो आवाज से तो लग रहा है अभी भी बिस्तर पे पड़ा है। बड़ा ब्रश व्रश कर लिया? हाँ सर, मतलब बिस्तर, हाँ बस ब्रश सब कर लास्ट टाइम की तरह फ्लश मत खींच देना।